प्रकृति मानव जीवन के लिए सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक है। प्रकृति के साथ सदियों से रही आदिम रिश्तों को महसूस करते हुए और कंक्रीटों की दुनिया से दूर शांति के कुछ क्षणों को तलाशते हुए हम व्यस्त दुनिया को छोड़कर चल पड़े हैं नामदफा के जंगलों की ओर। जाते जाते हम पीछे छोड़ गए थे धुआं, धूल और शब्द प्रदूषण से भरी शहरों को। नमस्कार दर्शकों, मैं आसमा आप सभी को डीडी अरुण प्रभा चैनल के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि पूर्वोत्तर भारत के प्राकृतिक रंगों में रंगी एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो आज हम आप सभी को ये बताने आए हैं कि अरुणाचल प्रदेश के सांगलांग जिले की नुआदिहिंग नदी के किनारे स्थित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तथा बाघ संरक्षण वन कितने आकर्षक है और देखने लायक है। तो चलिए देर न करते हुए हम सफर शुरू करते हैं नामदफा की ओर। प्रकृति के रंगों से रंगा हुआ एक स्वर्ग है नामदफा। नामदफा एक राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है। दफाबाम के बर्फीले पहाड़ों को छूकर बहती ठंडी हवाएं हमारे गालों को छूकर बालों को सहलाकर कहीं दूर चला जा रहा था। सदाबहार जंगल की हरियाली के बीच सड़क एक सांप की तरह लेटी हुई थी। कई जलधाराओं, झरनों, संकरी घाटियों से घिरे मियाओ से 24 किलोमीटर लंबी जंगल की मनमोहक सड़क के माध्यम से 1 घंटे की ड्राइव एक नई मंजिल लाती है देवान। तो अभी हम आके पहुंचे हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर और आते ही इसकी हरियाली ने और खासकर ठंडी ठंडी हवाओं ने हमें काफी मनमोहित कर दिया है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो देवान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है वहाँ हम आके पहुँचे हैं और बाहर से देखकर बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन अंदर जाके देखते हैं क्या क्या सुविधाएं हैं। आज हम रात यही रुकेंगे। दर्शकों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के एक नए दिन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल हम आके जहाँ पर रुके हैं वो है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। उस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का नज़ारा इतना सुंदर, इतना मनमोहक है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भिन्न पेड़ पौधे, भिन्न पक्षियों की कलरव, भिन्न जीव जंतुओं की आवाजें पूरी रात हम लोग सुनते रहे और सामने ही नुआदिहिंग नदी की कलकल ध्वनि। वह मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। रात रेस्ट हाउस के चारों ओर की वातावरण से हम रोमांचित हो उठे। काफी जोर से चली हवाओं ने 100-150 साल पुराने पेड़ों को छूकर जा रही थी। सुबह होते ही खान पान के बाद हम निकल पड़े मियाओ विजयनगर रोड पर लगभग 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित कैमरा पॉइंट वॉच टावर की ओर नामदफा के खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए। अरुणाचल प्रदेश के सांगलांग जिले की नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अशांत नुआदिहिंग नदी के किनारे धुंधली नीली पहाड़ियों के बीच विशाल सदाबहार वर्षा वन में स्थित है। इसका नाम 2 सिंगफो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात नाम जिसका अर्थ है पानी और दफा जिसका अर्थ है उत्पत्ति। 1985 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ ये उद्यान देश का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।
इसे भारत में जैव विविधता में सबसे धनी क्षेत्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। नामदफा को 1983 में एक राष्ट्रीय उद्यान, उसी वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत देश में 15वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। हम यहाँ आए, एक चिड़िया है, उसका नाम है व्हाइट बेलीड हेरॉन। इट इज़ वन ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज दैट वी हैव इन इंडिया। उसका आप ग्लोबल पॉपुलेशन देखेंगे तो ओनली 60 इंडिविजुअल, 60। एंड ये आपको मिलेगा यहाँ का भूटान, इंडिया और म्यांमार, तो ये स्ट्रेच में आपका मिलेगा। और यहाँ नामदफा में इसलिए आया हूँ, और इसका पहले भी आ चुका हूँ 3 साल उसके ऊपर काम करने के लिए। वो क्या खाता है, कैसे रहता है, कितना संख्या है उसका, वो सब देखने के लिए। ये राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के सबसे उत्तरी निचले सदाबहार वर्षा वनों से घिरा है। ये मध्यम से खड़ी पहाड़ियों, गहरी घाटियों, नदी के किनारे घास के मैदानों और सूखे तटों के साथ लहरदार नालों से जुड़ा हुआ है। नामदफा को 12वें मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट में सूचीबद्ध किया गया है। नामदफा टाइगर रिजर्व व्यापक रूप से अपनी अनोखी भौतिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। इस विशिष्ट विशेषता के परिणाम स्वरूप पुष्प और जीव जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। नामदफा की वनस्पतियां समृद्ध, अद्वितीय, घनी और संरचना में विविध है। हरे भरे ट्रॉपिकल वर्षावन और पहाड़ी जंगल ओक, मैग्नोलिया, पाइन, बेटुला, रेडोड्रेडन और धुना जैसे पौधों की किस्मों के साथ एक विशिष्ट वातावरण बनाते हैं। प्रकृति की ये खूबसूरत रचनाएं विभिन्न प्रजातियों के जानवरों के लिए घर के रूप में काम करती है। यहाँ जीव जंतु समूह प्रजातियां मिट्टी, जमीन, पत्थर के नीचे, सरते जंगलों और घास के मैदानों में निवास करते हैं। अगले दिन सुबह हम निकल पड़े ट्रैकिंग के लिए। घने सदाबहार जंगल और पक्षियों के सहसहानी की ध्वनि से घिरे एक शांत जंगल में पदयात्रा की। यात्रा के दौरान हमारे गाइड इंद्र विश्वकर्मा ने हमें जंगल में विभिन्न पेड़ों, तितलियों, मशरूम आदि से परिचित करवाया। विभिन्न वन्यजीवों की उपस्थिति, शिकार और शिकारी का प्राचीन खेल, रंग बिरंगी तितलियों का संयोजन हमें प्राचीन अतीत से परिचय करवाया। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा हमको। पीछे नदी है, ये जो बंगलों का एटमॉस्फेयर, टोटल जो नेचर का जो है, नेचर का एक साउंड है जो बहुत अच्छा है। अब देखिए जो एयर का जो साउंड हो रही है इधर, टोटल पंखी का सुबह में बहुत आवाज जो है बहुत अच्छा है। ये नहरें जो बहती है, कुछ कहती है, कहती रहती है, लहरों के थपेरों को सहकर बहती है, बहती रहती है। आप खुद से मिलते हैं जब आप प्रकृति से मिलते हैं। आत्मा को सच्चा शांति बस प्रकृति ही दे सकती है। जंगल इंसानों के लिए धरती पर स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ की सुविधाएं जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर खान पान का, ठहरने का, हाथी सफारी का, गाइड का और स्थल परिदर्शन का सबकी सुविधाएं इधर है।
आप लोग अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं और यहाँ का नैसर्गिक जो सुंदरता है वो उपभोग कर सकते हैं। आप अगर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान परिदर्शन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे आना है। अगर आप उत्तर पूर्व भारत के बाहर से आ रहे हैं तो नजदीकी हवाई अड्डे डिब्रूगढ़ तक आ सकते हैं, और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। आप तिनसुकिया तक आ सकते हैं जो कि नजदीकी रेलवे स्टेशन है। देवान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के निकट कलकल ध्वनि के साथ प्रवाहित होती नवादिहिंग नदी के तट से होते हुए ऊंची घास के मैदानों के बीच गुजरते हुए नवादिहिंग की बर्फीली ठंड जलराशियों को निहारना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। मेरी इस यात्रा में पहले कभी न देखे हुए जानवरों, पक्षियों और कीड़े मकोड़ों की दुनिया में विचरण करते हुए आपके साथ अपने अनुभव को साझा करने में खुशी हो रही है। दर्शकों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के देवान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में अभी हमारे साथ है वन परिक्षेत्र अधिकारी तागे माले जी। माले जी नमस्ते। नमस्ते मैडम, आपका स्वागत है। ओके। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ कहाँ से पर्यटक आते हैं और कितने संख्यक आते हैं? यहाँ मैडम काफ़ी दूर से भी आते हैं। हमारा फॉरेनर विजिटर्स आते हैं, यूके से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, और उनका कोविड के बाद काफ़ी संख्या कम हो गया है। अभी एक दो आधा 5-10 का करीब में आ रहा है। लेकिन हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट यहाँ देश, हमारा अपना देश से, महाराष्ट्र से आ रहा है, बंगाल से आता है, दिल्ली से आते हैं, और कुल मिला के हमारा साल में करीब 1000-2000 के करीब आते हैं। यहाँ के इस राष्ट्रीय उद्यान के खास पशु पक्षी क्या क्या है? हमारा ये नामदफा में 4 बिग केट्स यानी कि टाइगर, लेपर्ड, फ्लावर लेपर्ड और स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। उसके अलावा यहाँ में हमारा 500 से ज़्यादा पक्षियों का, बर्ड्स का स्पीसीज है, 500 से ज़्यादा ये आपका बटरफ्लाई के स्पीसीज है। उसमें से खास तरीके आपका हमारे 5 हमारा हॉर्न बिल्स है, वाइट बिलेड हेरन है, और भी कई सारा पक्षियाँ हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को चलाने में आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें हैं? मैम, यहाँ पे इतने बड़ा एरिया है हमारा। यहाँ पे कुल मिला के हमारा 2000 के करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया। उनको मैनेज करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास काफ़ी कम मैन पावर है। हमारा स्टाफ स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो उसको हमारे मैनेज करने के लिए, सही ढंग में चलाने के लिए बहुत दिक्कत आती है। तो हमें सरकार से रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में यहाँ में ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टिंग करें, स्टाफ लेस करें। सही महीने में हमारा नामदफा नेशनल पार्क जो सही रहेगा, प्रोटेक्शन सही करें। और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या सोच रहे हैं आप लोग? अभी हमारे पास काफ़ी कैंप्स वगैरह है अंदर पे, एंटी पोचिंग कैंप्स है, बीट है, कैंप्स है, और कैंप्स में हमारे लड़के रहते हैं। 24 घंटा हमारा महीना भर रहते हैं। तो अभी जितना हमारा इलाका बड़ा है, जो एरिया है, उस हिसाब से हमारा कैंप्स बहुत कम है। तो आने वाला दिनों में हम चाहते हैं कि और कैंप्स आगे बढ़े, हाँ, और स्टाफ आगे बढ़े। हाँ, इससे क्या होगा कि हमारा जो पार्क है जो सुरक्षित रहेगा, और एंटी सोशल एलिमेंट जो पोचर्स है, जो इलीगल्स करते हैं, उनको रोकने में कामयाब। ये तो बाघ संरक्षण वन भी है जी। करीब कितने बाघ है अभी? हमारा पास एक ही है, लेकिन हमने फिजिकली हम ऑफिशियली हमारे पास एक है, लेकिन हमारे पास हमने जहाँ तक हमारा जो आगे इनडायरेक्ट साइन एंड सिम्टम वगैरह जो देखते हैं, उससे हमारे पास 3 टाइगर्स। और ये भी जानना चाहते हैं कि इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या पशु पक्षी जीव पेड़ पौधे विलुप्ति के कगार पर है? यहाँ पे मैम बहुत सारा हवा यहाँ पे है, और बहुत सारा एक्सटिंक्ट होने वाला भी जा रहा है।
जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि हमारे एक यहाँ पक्षी है वाइट बिलीड हेरन, वो जो दुनिया में सिर्फ 250 नंबर पे है और हमारा यहाँ पे हम 6 और 7 के करीब है। तो उनका प्रोटेक्शन करना, उनका सुरक्षा रखना हमारा बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे ब्राउन हॉर्नबिल है, यहाँ एंडेमिक है, यहाँ और नींग पतकाई पे पाया जाता है। और हमारे यहाँ पे फ्लोरा पे कहा जाए तो हमारा होलोंग पेड़ है, होलोंग जो हमारे स्टेट का जो ट्री है, होलोंग ट्री, जो काफ़ी हमारा डिमांडिंग स्पीसीज है, प्लाईवुड स्पीसीज को काफ़ी स्मगल करते हैं, तो सारी जगह पे ख़त्म हो गए। यही हमारा नामदफा ही एक जहाँ पेज बचा हुआ है। और एक यहाँ पे हमारा ये सप्रिया हिमालयना बोलता है, जो लार्जेस्ट फ्लावर स्पीसीज, वो भी यहाँ पाया जाता है। ये भी एक्सटिंक्ट होने के कगार पे। हमारा नामदफा पे अल्पाइन हैबिटेट्स होने की वजह से हमारे यहाँ में रेड पांडा भी पाया जाता है। एंड हमारा काफ़ी हमारा कैमरा ट्रैप्स पे रेड पांडा आया है, गया साल भी आया, लास्ट ईयर पे भी आया है। उसका जो को हैबिटेट्स है, उसका जो स्नो लेपर्ड है, उसका हम लोग डायरेक्ट फोटोग्राफ में नहीं देख पाया है, लेकिन इनडायरेक्ट साइंस को देखा है, उसका प्रेजेंस को मिल रहा है। तो इससे चलता है कि वी हैव ए गुड हैबिटेट्स ऑफ अल्पाइन्स एंड अबव। उसका नीचे हमारा पास कार्निवोर्स में क्लाउडेड लेपर्ड है, जो अभी दुनिया में बोल रहा है कि 300 नंबर से। सो एंड वी हैव ए गुड नंबर्स ऑफ क्लाउडेड लेपर्ड। हमारे यहाँ एनी टाइम यहाँ पे पाया जाता है। थोड़ा सा आगे घुसने से भी स्नो लेपर्ड साइटिंग होने का बहुत चांसेस रहते हैं। स्नो लेपर्ड नहीं, क्लाउडेड लेपर्ड को साइटिंग होने का चांसेस रहता है। और उसके अलावा हमारे पास ये होलोक जीबन है। होलोक जीबन एक ऐसा जानवर है, दिस इज़ द ओनली एप फाउंड इन इंडिया। तो हमारे यहाँ पे गुड नंबर्स पे है। तो एनी टाइम हमारे दीवान कैंपस में भी आपको उनकी आवाज़, उनका जो मूवमेंट्स का आपको पता चल जाएगा। और उसके अलावा हमारा पास में पहले भी बोला है कि ब्राउन हॉर्नबिल है। ब्राउन हॉर्नबिल हमारे यहाँ एंडेमिक है, स्मॉलर इन साइज। और इसके हमारा दीवान कैंपस में आपको फ्लाइंग स्क्विरल मिलेगा, मलयन जैन फ्लाइंग स्क्विरल मिलेगा। और नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल भी हमारा है, लेकिन कुछ सालों 10-12 साल पहले इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद ये नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल एक्सटिंक्ट में आ गया, लेकिन अभी डिस्कवर हो रहा है। हम लोग यहाँ देवान पे खड़ा है, देखिए यहाँ ये रिवर जो है इसको बोलते हैं नोहादीन। ये हमारा बीचों बीच से नामदफा का गुजर रहा है। और आगे वो जो देख रहा है वो जो देवान रिवर, ये जो आ रहा है विजयनगर से आ रहा है, ये नोहादीन। और जो दिख रहा है सामने दिख रहा है ये देवान रिवर, उसके नाम पे हम लोग यहाँ देवान के है। और ये नोहादीन जो विजयनगर से आते हैं, ऑल द वे फ्रॉम बर्मा, आसाम पे ज्वाइन करते हैं। और यहाँ हमारा एम्फीबियंस पे हमारे पास काफ़ी एम्फीबियंस है। हमारा है यहाँ पे 4 फ्रॉग्स नया स्पीशीज नामदफा से डिस्कवर हुआ है। रिसेंटली 2023 में भी एक 25 माइल से एक फ्रॉग डिस्कवर बाय रिसर्चर्स फ्रॉम WII। उसके अलावा हमारा रेप्टाइल्स भी है। हमारा यहाँ में 4 हमारा मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स है, किंग कोबरा है, वाइफर है, पिट वाइफर है, क्रेट है। तो ये करके इसके अलावा हमारे यहाँ में बर्मीज पाइथन भी है। हमारा देवान कैंप को पीछे में ही हमारा बर्मीज पाइथन है। आप केयरलेस रहेगा तो आपको भी कुछ दिक्कत हो सकता है। और यहाँ हमारा ये नदी के उस पार जो है हमारा काफ़ी अलग एरिया है। उसको मानसून में जब बारिश का सीज़न में हमें इसको ये करते हैं, मेनिंग करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम यहाँ कट ऑफ हो जाते हैं। तो हमें सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, यहाँ में एक हैंगिंग ब्रिज, मोटरेबल नेम से भी एक फुट रोड हैंगिंग ब्रिज करवा देता तो बहुत अच्छा हो। प्राकृतिक सौंदर्य पूर्णता का ही एक रूप है। इसीलिए एक बार जब आप प्रकृति की गोद में आ जाते हैं तो आप वापस जाना नहीं चाहते। वन विभाग की सहायता, यहाँ के कर्मचारियों की मेहमान नवाजी और नामदफा की सौंदर्य को अपने दिल में समेटे हुए हम नामदफा को अलविदा कहने के लिए तैयार हो गए।
दर्शकों, देखा आपने यहाँ का नज़ारा, यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता जो कि सबको मनमोहित कर देता है। यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पल यही रुक जाए, ये लम्हा यही ठहर जाए। यहाँ की हरियाली आँखों में समा जाए और कीड़ों की सुगंध सांसों को महका दे रहे। ये सुंदरता, ये सादगी हमसे दूर ना हो जाए, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि हमारे जाने का समय हो चुका है। तो ये थी हमारी छोटी सी और आनंद भरा सफ़र। ऐसा महसूस हो रहा है कि यहीं पर रुक जाओ। आशा रखती हूँ आप सबको ये सफ़र अच्छा लगा होगा। तो दीजिए इजाज़त, मैं आसमा आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।